कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। जब तक हम अपने फिरके में रहे ना तो हमें कुछ गलत नहीं लगा। हम उसी में लगे रहे, हम उसमें मगन रहे। मैं कब्र परस्त रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं अच्छा खासा जो है ना वो कब्रों पे जाया करता, और जो जितना भी शिरक का जो ज्यादा मवाद है वो मैं खुद करता रहा हूँ। तो एकदम से ना वो अल्लाह के फजल से वो एक क्लिक हो गया। वो थोड़ी सी बात सुनी तो मैंने कहा यार इस बंदे में कोई बात है, इस बंदे में कोई बात है, ये बात डिफरेंट कर रहा है जरा। यहाँ तक कि मैंने अली भाई को गाली भी निकाली। मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना वो कोई फ्राडी है, फसादी है, इस तरह का। सारी जिंदगी दिल में अहले बैत का जो दर्द, जो मुकाम है वो पता ही नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं। अल्लाह आप अगले की बात को पहले पूरा सुने कि उन्होंने बात कहाँ से शुरू की है, कहाँ खत्म की है। जब आप अगले की पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आगे वाला क्या कह रहा है। मैंने कहा जब आपने नमाज पढ़नी शुरू की थी क्या आपने दादा अबू से पूछा था कि ये कहाँ पे लिखी हुई है? अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है भाईजान आपका? जी इमरान अतीक। इमरान अतीक जी सर। इमरान भाई जेलम अकेडमी में आपको वेलकम। जी थैंक यू। किधर से आए? सर मैं रावीरान काला शाह काकू तहसील मुरीद के ज़िला शेखपुरा से। ठीक होगा। काला शाह काकू से जेलम आप आ गए जी सर। खैरियत थी? जी खैरियत थी, एक चाह था दिल में तो पूरा करने के लिए आया हूँ। वो पिछले 5 साल से था। अच्छा। तो ये चाहो इधर आने तक बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज अल्लाह के हुक्म से आ गए हैं। अच्छा, क्या चाहो था जी आपके दिल में जो आज पूरा होने जा रहा है? यही चाह था कि एक इंसान की वजह से हमारी ज़िंदगी तब्दील हुई है, जो पिछले कई 100 सालों से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, और अब आगे तब्दीली हुई है हमारी नस्ल से। तो कम से कम उसको एक बार अपनी ज़िंदगी में लाइव देखना तो बनता है। ये चाहो। अच्छा, आपका जो साबका फिरका था, जी जी, फैमिली बैकग्राउंड घर से जो थी वो क्या थी? वो मिक्सर था। जैसे मेरे घर में देवबंद थे। अच्छा। और जो मेरे वाल साहब के जो कज़न्स हैं वो बरेलवी हैं। इस तरह के मामला थे सारे, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है ना वो ये ज़िंदगी जो 5-6 साल में रहे हैं ना बहुत ज़्यादा टफ रहे हैं। वाला साहब थे देवबंदी? जी। और वाला साहब के कुछ कज़न वगैरह वो बरेलवी। लेकिन वो कज़नों से क्या होता है? आपने तो अपने घर की बात करनी है ना? जी मैंने अपनी बात करनी है, बाद में अपने घर की बात। हाँ नहीं तो वो घर की बात इसलिए करनी है कि वाला साहब या वालदा ये लोग होते हैं जिन्होंने दीन सिखाना होता है। जी सर। वो देवबंद थे। वो देवबंद थे जी। अब क्या ऐसी खामी थी जो आपको नजर आ रही थी अपने मकतबा फिक्र में या वाला साहब को लेके कि ये जिस मसले को फॉलो कर रहे हैं, और फिर क्या वजह बनी कि इंजीनियर साहब लाइफ में कैसे आए? जब तक हम अपने फिरके में रहे ना तो हमें कुछ गलत नहीं लगा। हम उसी में लगे रहे, हम उसमें मगन रहे। हमें कोई ऐसा मसला नहीं लगा कि भाई हमारे अंदर इतनी खामी है या क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या नहीं होने वाली। यहाँ तक मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं कब्र परस्त रहा हूँ। मैं कब्र परस्त रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं अच्छा खासा जो है ना वो कब्रों पे जाया करता, और जो जितना भी शिरक का जो ज़्यादा मवाद है वो मैं खुद करता रहा हूँ। आप तो देवबंद थे, घर वाले फिर भी कब्र पे जा रहे थे? मिक्सर था। अच्छा। हमें उन्होंने अगर देवबंद थे वो प्रॉपर देवबंद भी नहीं थे। ठीक हो गया। ठीक है, सही है। वो ऐसे ही थे जैसे उन्होंने सुना और उस पर अमल कर दिया, और उनका इसी तरह का जो मामला थे ना वो चलते जा रहे हैं। यही सारी की सारी मेन वजह थी। और यही चीज़ मैं कह रहा था कि मुझे जब मैं कुरान पढ़ता था तब भी मैं उसका तर्जमा पढ़ता था। कुरान चाहे अच्छी तरह पढ़ना नहीं आता, और उसके तर्जमे को जो उसका तर्जमा पढ़ना, अगर जैसे हमें तर्जमे की ज़्यादा समझ नहीं आ रही, ठीक है, हमने तलावत लगा लेनी, किसी भी कारी की लगा लेनी। जब वो तलावत के दौरान वो जब तर्जमा पढ़ता है तो वो ज़्यादा वजाहत पे जो है ना वो हमें पता चलता है ये क्या कह रहा है, अल्लाह पाक हमें क्या कह रहा है। जब कुरान का तर्जमा सुनना तो उसके बरक्स जब लाइव देखना अपनी ज़िंदगी को तो उसके मुतरादिफ था।
तो एक बेचैनी सी दिल में रहनी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन लॉकडाउन से पहले, थोड़ी देर पहले, मैं ना इस तरह जॉब पे काम कर रहा था। तो एक दिन मैं यूट्यूब चला रहा हूँ तो ऊपर अली भाई की वीडियो आई। अक्सर ऐसे ही था कि मेरा शुरू से यही माइंड था, मैं कभी किसी की बात सुनी, कभी किसी की बात सुनी, कभी किसी की बात सुनी। ठीक है। तो एकदम से ना वो अल्लाह के फजल से वो एक क्लिक हो गया, वो थोड़ी सी बात सुनी। तो मैंने कहा यार इस बंदे में कोई बात है, इस बंदे में कोई बात है, ये बात डिफरेंट कर रहा है जरा। तो फिर उसे जो एक दो और वीडियो सुनी तो वो इस तरह थी जिस तरह अली भाई का अंदाज है, तो वो जैसे बात को ड्रिल करते हैं ना, वो एक अंदाज है। तो फिर वो आप कह लें कि मैंने सुना, गौर फिक्र किया, और मैं महसूस कर रहा था कि ये तो उसके बिल्कुल उलट है। और एक दफ़ा ना बिल्कुल दिल में जो है ना वो अली भाई के लिए बुरा आया। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने अली भाई को गाली भी निकाल दी। मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना वो कोई फ्रॉडी है, फसादी है, इस तरह का। ठीक है। और फिर जो दिल है वो कह रहा था कि नहीं यार इसे थोड़ा सा और सुन। अच्छा, ये क्या कहते हैं? फिर सुना, तो सुनते सुनते तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन गुजरे होंगे, और अल्लाह के फजल से वो अहकाक, वो मामला तो मेरी नज़रों के सामने वो आए तो मैं ये सोच के हैरान था कि मैं क्या था। वो जो मैं था वो कुछ भी नहीं था। सारी ज़िंदगी दिल में अहले बैत का जो दर्द, जो मुकाम है, वो पता ही नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं। अल्लाह रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, यकीन करें मैं हजरत अली को अच्छा समझता ही नहीं था। अल्लाह, मैं कहता था ये सिर्फ शियों का बंदा है, ये जो करते हैं ना ये उनके मामला। और अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई को सुनने के बाद मौला अली का मुकाम, अहले बैत का मुकाम, साहबा कराम का मुकाम पता चला कि कौन किसको किधर रखना और किनकी क्या अहमियत है। दिल में अगर बुग़्ज़े अहले बैत हो तो जिंदगी बेकार है, फना है, हर बेशक जी बेशक। लेकिन देख लो ये कितनी बड़ी लानत है फिरका वारियर। जी ऐसे, जिसमें हमें तो सारी बात है उलमा ने डाला ना, बड़ों ने डाला, हमें तो नहीं पता। ऐसे आज हम फिरके में रह के अहले बैत से भी बुग़्ज़ रखते हैं। ऐसे फिरका वारियत की लानत। अल्लाह। और हम इस कदर गलत हो चुके हैं, इस कदर बुरे हो चुके हैं कि हम अगले की बात को सुनना गवारा ही नहीं करते। अली भाई की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने सीधी सी बात की है, आप हर किसी को सुने, कोई भी ऐसे नहीं कहता, आप हर किसी को सुने, आखिर पे हमें सुने। आखिर कोई वजह तो है ना, आपको एक आप कह लें कि एक फ़र्क नज़र आएगा बिल्कुल। जब मैंने इनको सुनना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी रिवल्ट होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर इसरार अहमद की मुझे एक बात याद आई, उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले मेरी जान है, पहले मुझे खुद को बचाना है, अपने आप को। सही बात। और अपने बाद अपने अहलो अयाल को बचाना है। ऐसे इसलिए मैंने अपने दिमाग में रखा, मैंने ये सोचा क्योंकि अगर आप किसी का अकीदा चेंज करेंगे, अकीदा चेंज का मतलब ये है कि आप अगले का मजहब चेंज कर रहे हैं। अकीदा उनके बुरों से चला आ रहा है और मजहब भी दूसरों का उनके बुरों से चला आ रहा है। अगर आप किसी का अकीदा चेंज करेंगे तो वो वैसे ही है जैसे आप किसी का मजहब चेंज कर रहे हैं, और उस पर एक वक्त लगता है, एकदम से नहीं हो जाता, थोड़ा 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 थोड़ा। वो जैसे वो अक्सर मौलवी भी दुआ में कहते हैं कि भाई कतरे कतरे से दरिया बनता है, और जब वो चंदा इकट्ठा करते हैं, हमारी मसाजिद में भी ऐसे ही होता है। तो इसी तरह एक वक्त लगता है, एकदम से नहीं होता ये। ठीक है, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा इंशाल्लाह इसको जो है ना वो एक कंटिन्यू रखा जाएगा, क्योंकि मेरे घर वाले, मुझे उनका एहसास है। तो अल्लाह के फजल से मैं दरअसल जब मुझे रिवल्ट हुआ ना तो मैं एक मगन हो गया था इनमें। तो मैं सोचता था कि यार ये क्या मामला था, यहाँ तक कि अगर खाना पड़ा हुआ है तो वो पड़ा ही रह गया, अगर अली भाई कोई बात कर रहे हैं तो वो मेरे दिमाग में ड्रिल हो रही है, वो मैं सुन रहा हूँ। और घर वालों को ये चीज़ जो है ना वो एक इफेक्टिव लगी। उन्होंने कहा कि ये तो काम ख़राब हो रहा है, ये आजकल एक नए मौलवी को सुन रहा है, ये लगता है बंदा जो है ना वो हमारे जो नज़रिए हैं उनके उल्ट चलना शुरू कर दिया उन्होंने। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर जैसे वो चाहे वो देवबंदी थे मेरे वाल साहब, ठीक है,
वो फिर भी जैसे सुना वैसे किया। जी ये बुजुर्ग हैं, हमारे उधर एक दरबार है, वो हमें लेके जाया करते थे और हम भी खुद भी जाया करते थे। जुमेरात को जाना जी, यहाँ हाजिरी देनी है। और यहाँ तक जब मैं जाता तो मैं आगे वालों को देखता, वो कहते एहतरामन सर जो है ना वो उनको चुमो जाके उनको पाऊंगा, और मैं चुमता रहा हूँ। यकीन करें जब पता चला तो दुख हुआ कि कितने गलत है। और अब ये जो आपकी पहली बात थी कि आपको क्या ख्वाहिश जाहिर हुई इधर आने की, यही ख्वाहिश जाहिर हुई कि हम कितने गलत थे, और जिसने हमें इधर से इधर किया है, तौहीद का मतलब सिखाया कि तौहीद क्या चाहती है, तौहीद क्या आपसे डिमांड करती है। वो जिसने ये बात हमें सिखाई है ना कि तुम जिंदगी में जो कर रहे थे वो सब कुछ बकवास कर रहे थे, और इतना तो हक बनता है उसे अपनी जिंदगी में आंखों देखे, ठीक है। और जब मैं रिवल्ट हुआ तो मेरे वालिद साहब ने देखा कि ये जो है ना वो हमारे हाथ से जा रहा है, और मैंने देखा कि हाथ से जाना क्या होता है कि जब भी उन्होंने देखा तो मैं अली भाई की वीडियोस देखना, क्यों मैं मगन हो गया था, मुझे नई चीजें सुनने को मिल रही थी। एक बंदा ही जैसे एक नया पैदा होने वाला हिसाब होता है। तो वालिद साहब ने इतना ज्यादा उनको गुस्सा है कि वालिद साहब ने मुझे गालियां भी दी हुई हैं, मैंने गालियां भी बर्दाश्त की। मेरा भी यही अगला क्वेश्चन था कि भी जब आपने ये इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया तो फैमिली का रिएक्शन, दोस्तों का रिएक्शन बहुत ज्यादा, यहाँ तक के छोटे भाई भी, छोटा भाई भी, एक भाई है मेरा छोटा, ठीक है, माशाल्लाह नुमान उसका नाम है, तो वो भी जो है ना वो बोलना शुरू हो गया कि यार तुम भी नए नए बंदे को सुन रहे हो, ठीक है। ये तो वो छोटे छोटे क्लिप आने, अली भाई के क्लिप काट के टिकटॉक पे देने, तो उन्होंने भी यही सोचा यार ये तो बंदा ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। मुझे तो पता था क्योंकि मेरे सामने जो आगे मंजर खुलना था वो तो खुल चुका था, इसलिए मैंने उनको एक ही बात बोली, आपने क्लिप देखा है? उन्होंने कहा जी जो भी देखा है। उन्होंने बात ऐसी की, मैंने कहा ऐसे नहीं होता, सही है। आप अगले की बात को पहले पूरा सुने कि उन्होंने बात कहाँ से शुरू की है, कहाँ खत्म की है। जब आप अगले की पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आगे वाला क्या कह रहा है, ठीक है। उन्होंने मुझे गालियाँ दी, जैसे भी हो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा समझने के बाद जब मैंने पहली बार रफ़ा दैन शुरू किया तो यकीन करें कि हाथ कांपे कि यार ये कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। क्यों मतलब क्यों हाथ कांपे, और ये क्यों सोचा? तहकीक करके करना था ना जी, तहकीक भी की, फिर ये सोचा कि शायद कहीं बाप का जो वो मनसब चला आ रहा है वो कहीं हो तो नहीं ठीक। फिर अच्छे से तहकीक मजीद किया, फिर दिल ने माना कि नहीं अब यही है हक है और इसे तस्लीम करो, क्योंकि मोमिन बंदा वही होता है जब उसके सामने हक बयान किया जाए और वो उसको तस्लीम करे। जी जी ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम किया, और बहुत सारी मुश्किलात आई, क्यों कि अली भाई ने अपनी बात कभी नहीं की, उन्होंने हमें बाबों से उठा के मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार की तरफ जोड़ा है, ठीक है, अल्लाह की तरफ जोड़ा है। उन्होंने बताया कि क्या किसका क्या मुकाम है, उनको उधर रखा जाए। अब क्या स्टेटस है फैमिली का? अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा भाई भी रफ़ा दैन करता है, मेरे सारे के सारे जो घर वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने एक वक्त आने के वक्त आते आते लगा है, एक चीज़ को वक्त लगा है, हर चीज़ को वक्त लगता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका स्टेटस ये है कि वो अगर खाना खाने भी बैठे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं पहले अली भाई की वीडियो लगाई माशाअल्लाह, जबरदस्त। और जो मेरे जब मैंने फर्स्ट टाइम पहले ऐसे था कि नमाज पढ़ी, अली भाई की एक बात सच हो गई है जिंदगी में देखा है कि जब नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, चाहे साल पूरा मस्जिद में नहीं गए, घर पे पढ़ी ठीक है, नहीं पढ़ी तो ना सही। जिस दिन जाके मस्जिद में रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़ी है, जो चौधरी साहब चंदा लेने वाले थे वो घर आ गए, अपने बेटे को बचा लो ये तो गुमराह हो गया है, यकीन करें आपकी आगे वाली नस्ल खराब हो जाएगी। और जो मेरी वालदा है वो ज़रा सादा सी खतून है, तो वो घबरा गई, कहती बेटा तू किनके चक्करों में भर गया है, ये तू गलत कर रहा है। वो डर गई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सीधी सी बात, मेरे वाल साहब ने भी ये पहले कहा, मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा जब मैंने रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़नी शुरू की ना तो मेरे वाल साहब ने कहा कि ये तू क्या कर रहा है, तू वहाबी हो गया। मैंने उनसे सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा जब आपने नमाज पढ़नी शुरू की थी क्या आपने दादा अबू से पूछा था कि ये कहाँ पे लिखी हुई है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा यही तो मसला है, अगर उन्होंने पूछा होता, अगर उन्होंने पूछा तो आपने पूछा था ये कहाँ लिखी हुई है।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस तरह नमाज पढ़ते तो कहाँ लिखी हुई है? हाँ। उन्होंने बताया कि वो बगलों में मूत्र कहते, जैसे वो मौलाना की बातें वगैरह सुनी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चले ठीक है, आप कोई भी हदीस, ज़ईफ़ हदीस निकाल के दिखा दें। मैं आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमने तहकीक की है, इसी वजह से तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है। वो बहुत सारी मुश्किलात आई, अल्हम्दुलिल्लाह जो अब ये स्टेटस है। और जो वो आए थे, वो अली भाई की बात वही थी कि आप चाहे नमाज पढ़े ना पढ़े, आप मोहल्ले की मस्जिद में जाके रफ़ा दैन से एक बार नमाज पढ़ लें, आप कभी नहीं गए होंगे तो आपको कहने आ जाएंगे ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह के अली भाई की वजह से आज मैं और मेरे जो साथ में काम करते हैं, जो मेरे असिस्टेंट हैं और जो साथ भाई हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी जब स्टार्टिंग में बात बताई ना, तो वो भी एक गालियाँ देने वाले के हिसाब से, ठीक है, वो देते थे। वो कहते यार तू अकेला ही सच्चा निकला है। और अल्हम्दुलिल्लाह के आस्ता आस्ता ड्रिल करते 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 3 4 5 बंदों में वो भी रफ़ा दैन शुरू कर लिया उन्होंने। ठीक है। अब वो भी बात को समझते हैं। क्यों? जब वो इस तरह के कायदे रखते हैं अपने बाबों के बारे में, जो कब्रों के बारे में रखते हैं, तो उनको कुरान की सूरह ज़ुमर या दूसरी जो सूरह वो निकाल के दे देते हैं कि ये भाई तुझे कुरान ये कह रहा है। यार ये मौलवी साहब के पास में जाऊंगा, वो कहते हैं तफसील इसकी है। नहीं, अली भाई ने बात ही ख़त्म कर दिया। अली भाई ने कहा जब आप कोई गैर मुस्लिम, जब आपका एक बार कुरान पढ़ के वो तब्दील हो जाता है, वो सोचता है कि यार इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है, वो उसको किसी तफसील की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। वो क्यों? कुरान को वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है, ये हमने तुम्हारी हिदायत के लिए आसान कर दिया। ऐसे कोई है हिदायत हासिल करने वाला? और इसके आगे क्या रहता है? मुझे बता दें इसके आगे क्या रहता है? कुछ नहीं रहता। इसलिए जब भी आपको कोई मसला हो, आप सिर्फ कुरान का तर्जमा पढ़ें, सिर्फ तर्जमा पढ़ें। तर्जमा जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या थे और क्या हैं और क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी तरह आपको भी अल्लाह हिदायत नसीब करे और हमें मजीद हिदायत जो है ना वो इस पे कामयाब रहने की। फर्स्ट टाइम आया आज इधर? पहली दफा आए हो? जी फर्स्ट टाइम आया हूं। मैं तकरीबन 3 साल से आने की कर रहा था, तो यकीन करें कि मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ। और आया हूँ, यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना चाव था कि रात कल की एक बार आंख नहीं लगाई हुई। अच्छा। यही था, अगर बस में था यही था, कहीं आगे ना निकल जाऊँ। अच्छा। मैं तकरीबन बस ने मुझे 2 बजे इधर उतार दिया। ये झेलम जो चौक है ना इधर, 2 बजे गंडा चौक है, इधर 2 बजे उतार दिया। मैं सोया नहीं, बैठा रहा हूँ एक जगह पर। यार ये ना हो कि कहीं जगह पे टेक लगा के सो जाऊँ तो लेट ना हो जाऊँ। मेरी आगे जगह, मैंने आगे बैठना है। क्यों? आगे बैठ के जो उनको देखने का चाव है ना वो पूरा होना चाहिए। चलो आज इंशाल्लाह आपका चाव जी पूरा होगा, नसीब हो जाएगी आपके उस्ताद मोहतरम से। जी इंशाल्लाह। लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।